दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि जो कंडक्टर होता है या फिर जो DOL स्टार्टर होता है उसका कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। तो जो DOL स्टार्टर का जो कंट्रोल वायरिंग है उसका मैं आपको एकदम नए सिरे से बताएंगे, एक एक करके छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो भी हम आपको बताने वाले होते हैं, कैसे इंटरलॉक करते हैं और होल्ड ऑन जो होता है, होल्डिंग सिस्टम जो होता है उसको हम कैसे इसमें वायरिंग करते हैं, और ओवरलोड रिले जो होता है उसका किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है, ऑन ऑफ का फीडबैक कैसे लिया जाता है, और इसके साथ साथ जो हमारा इमरजेंसी पुश बटन जो होता है उसका कनेक्शन किस प्रकार से किया गया रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको इसका जो वायरिंग डायग्राम होता है या फिर ड्राइंग जो होता है वो हम एक बार समझा देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक पहले ओवरलोड रिले रहता है, उसके बाद एक हमारा रहता है कंडक्टर। मेन कंडक्टर एक ही कंडक्टर होता है जो कि हमारा DOL स्टार्टर में एक ही कंडक्टर यूज किया जाता है। तो ओवरलोड रिले और मेन कंडक्टर, तो हमको यहाँ पे केवल कंट्रोल वायरिंग समझना है। तो पावर वायरिंग को हम भूल जाते हैं। यहाँ पे पावर वायरिंग जो होता है डायरेक्टली हम यहाँ पे ओवरलोड रिले में इन दे देते हैं। इसका ओवरलोड रिले का जो आउट होता है वो हम कंडक्टर के इन साइड में दे देते हैं, फिर कंडक्टर का जो आउट होता है वो डायरेक्टली मोटर से कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए पावर वायरिंग को हमें यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, हम उसको इग्नोर करते हैं। केवल हमको यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग समझना है। कंट्रोल वायरिंग हमें 110 वोल्ट का भी लेते हैं, 220 वोल्ट का भी लेते हैं, 24 वोल्ट का भी लेते हैं। तो हम मान के चलिए यहाँ पे 220 वोल्ट का जो वोल्ट कंट्रोल वायरिंग यूज कर रहे हैं, तो 220 वोल्ट हम यहाँ से MCB से ले लेंगे, फेज एक न्यूट्रल। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें सामान की ज़रूरत क्या पड़ेगी कि हमें तीन टाइप के पुश बटन का यूज करना है। एक तो स्टार्ट के लिए, एक स्टॉप के लिए, और एक इमरजेंसी पुश बटन। इमरजेंसी पुश बटन हमेशा प्रोसेस एरिया में रहता है, पंप या फिर मोटर के पास में। तो इमरजेंसी पुश बटन भी सेम टू सेम हमारा स्टॉप पुश बटन के लिए रहता है। ये दोनों NC कॉन्टैक्ट रहता है, और स्टार्ट पुश बटन हमारा NO कॉन्टैक्ट रहता है। तो तीन तो हमें यहाँ पे पुश बटन चाहिए। उसके बाद ऑन और ऑफ का इंडिकेशन के लिए हमें 2 LED चाहिए, 220 वोल्ट का LED, एक ऑन का इंडिकेशन, एक ऑफ का इंडिकेशन। इसके अलावा हम ट्रिप का अगर फीडबैक लेते हैं या फिर ट्रिप का इंडिकेशन करने के लिए, तो एक और LED हमें चाहिए ट्रिप का इंडिकेशन करने के लिए। तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि जो हम ऑन ऑफ का जो फीडबैक लेते हैं उसका फीडबैक हम हमेशा कंडक्टर से लेते हैं, कंडक्टर का एडर्न ब्लॉक या फिर ऑक्सिलरी कंडक्ट के थ्रू। और जो ट्रिप का जो फीडबैक लिया जाता है वो ट्रिप का जो फीडबैक होता है वो ज़्यादातर जो होता है ओवरलोड रिले का जो कंडक्ट होता है, ऑक्सिलरी कंडक्ट जो होते हैं उनके थ्रू लिया जाता है। तो ट्रिप का फीडबैक जो लेते हैं ओवरलोड रिले से लेते हैं, और मोटर ऑन ऑफ या फिर कोई भी मशीन जो होता है ऑन ऑफ का जो फीडबैक लेता है वो हमारे कंडक्टर का ऑक्सिलरी ब्लॉक से लिया गया रहता है। उसके बाद जो होल्डिंग किया जाता है, तो होल्डिंग आपको समझा देते हैं कि होल्डिंग किस तरीके से किया गया रहता है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि 2 हमारे लाइन है, एक फेज एक न्यूट्रल। तो हमें हर जगह न्यूट्रल को क्या करना है कि कॉमन कर देना है। सब जगह न्यूट्रल सप्लाई जो है पहले से कनेक्ट कर देना है। जहाँ भी हमें ज़रूरत है न्यूट्रल का हम सबको पहले से कनेक्ट करते हैं। केवल फेज जो सप्लाई है उसकी हम कंट्रोलिंग करते हैं, न्यूट्रल पहले से दे दिया जाता है। तो कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर के 2 टर्मिनल है कॉइल के, A1 और A2। तो A1 फेज या फिर पॉजिटिव होता है, A2 जो होता है न्यूट्रल होता है। तो हमें A2 पे न्यूट्रल दे देना है। तो हम यहाँ से न्यूट्रल लिख लेंगे, यहाँ से A2 पे दे दिए हैं। अब यहाँ से न्यूट्रल मिल चुका है इसको। उसके बाद क्या करना है कि जो हमारे LEDs हैं यहाँ पे ऑन फीडबैक के लिए, ऑफ फीडबैक के लिए, तो इनको भी हम न्यूट्रल पहले से यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। तो इनको क्या किया दोस्तों कि न्यूट्रल ना प्रोवाइड करा के हम LED को फेज प्रोवाइड किए हैं, पहले से फेज इसको दे दिए हैं। इसका जो कंट्रोलिंग है न्यूट्रल इसका कंट्रोल किए हैं। जो LED है ऑन इंडिकेशन और ऑफ इंडिकेशन के लिए जो फेज यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं, और न्यूट्रल जो हम यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, न्यूट्रल यहाँ से कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ से जाएगा। तो ये जो मोटर का जो मोटर का जो कॉइल है, मोटर के कॉइल को हमें यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया है। अब इसका जो फेज है ये जो है पॉजिटिव वाला जो है जहाँ पे फेज देना है, तो फेज को हम कंट्रोल करेंगे पुश बटन के थ्रू। तो पुश बटन के थ्रू भी किया जा सकता है, और जो हम डायरेक्टली हम कमांड देते हैं कंट्रोल रूम से, तो उसके थ्रू भी हम जो करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे रिले लगाया जाता है। 24 वोल्ट का रिले लगाना पड़ता है। तो उसका हम फिर से कभी बता देंगे। यहाँ पे हम पुश बटन के थ्रू कैसे करते हैं वो आपको समझाते हैं। तो 3 पुश बटन हो गया, एक इमरजेंसी पुश बटन, एक स्टॉप पुश बटन, एक स्टार्ट पुश बटन। तो इमरजेंसी वाला NC हो जाएगा, स्टॉप वाला भी NC हो जाएगा, स्टार्ट वाला हमेशा NO में रहता है। तो अब क्या करना है कि आपको नॉर्मली यहाँ पे न्यूट्रल तो कनेक्ट हो गया, हम इस सारे पुश बटन को कैसे कनेक्ट करते हैं वो समझ लेना है। कि हमें A1 वाले पे जो कॉइल का टर्मिनल A1 पे हमें फेज चाहिए कंडक्टर को ऑन करने के लिए। अब ये जो फेज चाहिए, तो फेज को क्या करना है कि पुश बटन के थ्रू लाना है। तो यहाँ से जो फेज सप्लाई है, सबसे पहले यहाँ पे इमरजेंसी पुश बटन कनेक्ट करते हैं। तो इमरजेंसी पुश बटन क्या होता है, आप NC कॉन्टैक्ट होता है एक। तो इस NC कॉन्टैक्ट का एक साइड में इन करेंगे, फिर इसका आउटपुट जो केबल निकलेगा वो स्टार्ट बटन के एक साइड में कनेक्ट कर दिए, ये भी NC कॉन्टैक्ट होगा। इसका जो आउटपुट केबल निकलेगा, तो ये स्टार्ट का जो पुश बटन है NO कॉन्टैक्ट, तो इसके एक साइड में कनेक्ट कर देंगे। दूसरा इसका आउटपुट जो निकलेगा इसको हम ले जाकर कनेक्ट कर देंगे A1 टर्मिनल पे, कंडक्टर का A1 टर्मिनल पे।
तो अब क्या करते हैं कि अगर हमारे ये जो स्टार्ट का पुश बटन है होल्डिंग टाइप का है तो फिर तो ठीक है, होल्डिंग टाइप में हमें स्टॉप का पुश बटन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन आपको रिलीज वाला है पुश टू स्टार्ट पुश टू स्टॉप टाइप का है, यानी पुश टू होल्ड पुश टू रिलीज टाइप का होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर फ्री वाला है कि जब तक इसको आप दबा के रखेंगे तब तक ऑन रहेगा, तो अब हमें इसमें होल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। होल्डिंग का मतलब ये रहता है कि अब दोस्तों आप कंटिन्यू पूरे बटन को दबा के तो रखेंगे नहीं, जितना देर दबा के रखेंगे उतना ही देर कंटेक्टर ऑन हो। जैसे स्टॉप बटन छोड़ेंगे तुरंत जो कंटेक्टर है वो ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ता है होल्डिंग के लिए। तो होल्डिंग क्या है, होल्डिंग क्या किया जाता है कि जो हमारे यहाँ पे वोल्टेज है, ये जो फेज जो जा रहा है A1 टर्मिनल पे कंडक्टर के, ये इसको होल्ड करना है। होल्ड का मतलब यहीं पर रुक कर रहा है, वोल्टेज जो है वो रुका रहा है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं होल्डिंग। तो ये होल्डिंग कैसे करते हैं कि जो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी कंटेक्ट या फिर एडर जो ब्लॉक होता है, इसमें 2 NC कंटेक्ट और 2 NO कंटेक्ट रहते हैं। तो जो एक NO कंटेक्ट जो रहता है वो ऑन फीडबैक के लिए यूज करते हैं, एक NC कंटेक्ट जो रहता है वो ऑफ फीडबैक के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा अगर कोई एक NO कंटेक्ट दूसरा जो रहता है उसके थ्रू हम इसका होल्डिंग कर लेते हैं। होल्डिंग कैसे किया जाता है कि जो स्टार्ट जो पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन के पहले यहाँ से जो फेज का जो सप्लाई आ रहा है, यहाँ से एक कनेक्शन लेकर वायर का जो NO का कंटेक्ट है उसको एक साइड में दे देते हैं, और यहाँ से जो आउट केबल निकलता है इसको ले जाके आप डायरेक्ट A1 टर्मिनल पे भी दे सकते हैं, या फिर स्टार्ट पुश बटन के दूसरे साइड में यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे देखिए यहाँ से एक वायर लिया हुआ है और इसके एक NO कंटेक्ट पे दिया है, इसका आउटपुट केबल यहाँ पे लाके हमने छोड़ा हुआ है। तो होल्डिंग करने के लिए इसको यहाँ से आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर इस वायर को लाके यहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका होल्डिंग सिस्टम बन जाएगा। लेकिन अब ये होल्डिंग हो गया, होल्डिंग कैसे काम करेगा वो भी हम आपको समझाएंगे। अब ओवरलोड रिले जो है, ओवरलोड रिले का कनेक्शन इसमें कैसे किया जाता है, देखिए कि हम यहाँ से इसको काट देते हैं। ये जो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन के आगे से एक वायर यहाँ से कनेक्ट करेंगे। इस ओवरलोड रिले का जो कनेक्शन है स्टार्ट पुश बटन के पहले भी कर सकते हैं, इसके बाद में भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें यहाँ से स्टार्ट बटन के आगे से करते हैं, यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर देंगे जो यहाँ से आउट निकलेगा, इसको ले जाएंगे ओवरलोड रिले के NO कंटेक्ट पे। NO कंटेक्ट पे ले जाके इसका एक साइड में इसका इन करेंगे, आउटपुट केबल को निकालेंगे यहाँ से। तो ये जो आएगा तब हमारा ये आके कनेक्ट हो जाएगा A1 टर्मिनल पे। ये बीच वाले को फिर हम क्रॉस कर देंगे यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, यानी स्टार्ट का जो आउटपुट निकलेगा ये हमारा ओवरलोड रिले के NO कंटेक्ट के थ्रू होते हुए तब कंटेक्टर का A1 क्वाइल टर्मिनल पे आएगा। अब ये प्रोसेस क्या है वो हम आपको बता दें, इसी तरीके से हम पूरा कनेक्शन कर लेते हैं। अब देखिए ट्रिप का जो फीडबैक लेने के लिए उसी तरीके से जो NC कंटेक्ट रहता है ओवरलोड रिले पे, इसको हम यहाँ से न्यूट्रल दे देंगे। फेज यहाँ से डायरेक्ट प्रोवाइड किए वो LED को, अब न्यूट्रल जो है यहाँ से LED के थ्रू कंटेक्ट के थ्रू कंट्रोल है NC कंटेक्ट पे दे देते हैं। जब तक ये जो ओवरलोड रिले जो रहेगा जब तक हेल्दी रहेगा, यहाँ पे ये जो इंडिकेशन लेते हैं, जो फीडबैक लेते हैं वो लेते हैं NO वाले से, और ये जो रहता है ये NC रहता है। तो NC के थ्रू हम इसमें कमांड वाला यूज करेंगे, NO के थ्रू हम ट्रिपिंग का इंडिकेशन यूज करेंगे या फिर फीडबैक यूज करेंगे। अब जब तक NO वाला जो रहेगा, जब तक NO रहेगा यानी कि ओवरलोड रिले जब तक हेल्दी रहेगा तब तक यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं मिलेगा ट्रिपिंग का। और ये जो NC कंटेक्ट है, NC कंटेक्ट के थ्रू कमांड हमारे यहाँ पे मिलता रहेगा, तो कंटेक्टर हमारा ऑन रहेगा। अब जैसे ही ओवरलोड होगा तो ओवरलोड के कंडीशन में क्या होगा कि ओवरलोड रिले के कंटेक्ट चेंज हो जाते हैं, NO वाला NC हो जाता है, NC वाला NO हो जाएगा। तो ये जो NC जो होगा NO होगा, तो यहाँ पे जो फेज सप्लाई रहता है सर्किट यहीं ब्रेक हो जाएगा, तो इसको वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा, तो कंटेक्टर ऑफ हो जाएगा, जिसके थ्रू मोटर जो चल रहा है या फिर जो मशीन जो चल रहा है वो भी बंद हो जाता है। तो ये DOL स्टार्टर में से केवल इतना ही सर्किट होता है, एक कंटेक्टर होता है, एक ओवरलोड रिले रहता है, और जो पुश बटन रहते हैं EPB स्टॉप और स्टार्ट। तो ये जो EPB रहता है, EPB हमेशा जहाँ प्रोसेस एरिया है वहाँ पे लगा रहता है। तो देख सकते हैं EPB में कहीं भी अगर EPB लगा तो इसी तरीके से 2 वायर जाता है, यहाँ से एक केबल जाता है। इस केबल के जो 2 वायर होते हैं, एक EPB के एक साइड में लगा जाता है, एक इनसाइड एक आउट साइड में कनेक्ट हो जाता है। वही दोनों केबल आके फिर यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है इंटरनल स्विच गियर के फीडर वोडर या फिर स्टार्टर जो पैनल होता है उसमें आके फिर से स्टॉप बटन का इन साइड में कनेक्ट हो जाता है एक केबल। तो चलिए इसी तरीके से हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है हमने यहाँ पे पावर सप्लाई लिया है, एक फ्यूज एक तरफ में पूरा फेज है और एक तरफ में पूरा हमने न्यूट्रल लिया हुआ है, ताकि हम जहाँ जहाँ सप्लाई की जरूरत पड़े वहाँ पे इंडिविजुअल हम अलग अलग वायर से दे सके। तो इधर के सारे हमने फेज वाले को लूप किया, इधर पूरा न्यूट्रल को ले लिया है। तो अभी देखिए यहाँ से फेज जो लेना है, तो ये है ओवर ऑक्सिलरी कंटेक्ट या फिर एडर ब्लॉक। यहाँ पे देखिए 2 NO है 2 NC है, किनारे किनारे वाला साइड वाला NO कंटेक्ट रहता है और ये बीच वाला NC कंटेक्ट रहता है। तो NO कंटेक्ट के थ्रू हम
ऑन का फीडबैक लेते हैं, एनसी कंटेक्ट के थ्रू ऑफ का फीडबैक लेते हैं। तो यानी जब तक कंटेक्टर जब बंद रहेगा तो एनसी कंटेक्ट के थ्रू इसका ऑफ का फीडबैक मिलता रहेगा, ऑफ वाला एलईडी भी हमारा ऑन रहेगा। जैसे ही कंटेक्टर एनर्जाइज होगा, कंटेक्टर ऑन होगा तो एनओ वाला कंटेक्ट एनसी हो जाएगा, तो इसके थ्रू जो है ऑन वाली एलईडी ऑन हो जाएगी, यानी कि ऑन का फीडबैक भी हमको मिल जाएगा। उसके बाद होल्डिंग के लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि होल्डिंग के लिए दूसरा जो एनओ कंटेक्ट है उसको यूज किया जाता है, जो हमारे पुश बटन होते हैं उनके थ्रू। तो चलिए एक एक करके हम पहले बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा ओवरलोड रिले है। इस ओवरलोड रिले का कनेक्शन मान लीजिए ओवरलोड हमारा ऊपर रहता है, तो यहाँ पे हमने पावर केबल कनेक्ट नहीं किया है, केवल कंट्रोल वायर कनेक्ट करना है, तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो जनरली देखिए ये जो हमने यहाँ पे इंडिकेशन के जो एलईडी है इनको हमने कनेक्ट कर दिया। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट यहाँ से टर्मिनल बोर्ड से दे दिया हुआ है। और इसका जो फेज जो है, फेज देखिए यहाँ पे ऑक्सिलरी कंटेक्ट है, इसके थ्रू जा रहा है। एनसी के कंटेक्ट के थ्रू, एनसी कंटेक्ट से ऑफ का फीडबैक के लिए जाएगा, एनओ कंटेक्ट के लिए ऑन का फीडबैक के लिए। तो यहाँ से न्यूट्रल हमने यहाँ पे एक साइड में दे दिया है। उसके बाद ये जो ब्लैक वायर से जो हम फेज लिए हैं, यही फेज यहाँ पे आउटपुट निकल के दोनों एलईडी पे जाएगा। तो रेड वाला हमारा ऑफ के लिए है और ये ब्लू वाला जो है ऑन फीडबैक के लिए है, ऑन इंडिकेशन के लिए। उसके बाद ये जो हमारे यहाँ पे एक ब्लू वायर है, देखिए यहाँ से एक फेज लिए है। और ये जो कंडक्टर का यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंडक्टर का जो न्यूट्रल वाला कॉइल का जो न्यूट्रल टर्मिनल है, ये वाला यहाँ पे हमने डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया हुआ है। यहाँ टीवी से ये जो व्हाइट वाला वायर देख रहे हैं, ये डायरेक्ट यहाँ से न्यूट्रल दे दिया हुआ है। और अपोजिट साइड में यहाँ पे जो कॉइल का जो टर्मिनल है, इस कॉइल पे हमने यहाँ पे ग्रे कलर का एक वायर कनेक्ट किया हुआ है, जो कि ओवरलोड के थ्रू आ रहा है। वो कैसे आ रहा है वो हम आके आपको बताते हैं। अभी क्या किया हुआ है कि यहाँ से एक ब्लू वाला वायर लिया है, जिसमें से हमारा फेज सप्लाई आ रहा है। ये जो फेज सप्लाई है ब्लू का, ये यहाँ से आते हुए ब्लू वाला सप्लाई सबसे पहले देखिए आ रहा है यहाँ पे एक जो ये पहले हमने कनेक्ट किया था इमरजेंसी पुश बटन, तो इमरजेंसी पुश बटन में आके यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब इमरजेंसी का पुश बटन का जो आउटपुट निकलेगा, ये आउटपुट आके स्टार्ट का जो पुश बटन है यहाँ पे कनेक्ट हो गया। फिर स्टार्ट का जो आउटपुट निकलेगा, ये स्टार्ट पुश बटन का इन में जाएगा। अब स्टार्ट का पुश बटन का इन में से जो आउटपुट निकलेगा, ये जो रेड वाला जो है, ये रेड वाला जाके ओवरलोड रिले जो है इसका एनसी कंटेक्ट पे एक टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरे टर्मिनल से जो आउटपुट निकलेगा, यानी ये जो ग्रे कलर का जो आउट निकल रहा है, ये जाएगा तब हमारा मेन जो कंडक्टर है, कंडक्टर के कॉइल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम प्रोसेस समझ लेते हैं कैसे काम करेगा, उसके बाद आपको होल्डिंग समझाते हैं। तो ये जो इंडिकेशन का प्रोसेस तो आप समझ जाएंगे कि कंडक्टर जब ऑन होगा तो कंडक्टर के साथ जो ऑक्सिलरी कंटेक्ट होता है ये भी चेंज होता है, एनओ एनसी होता है, एनसी जो है एनओ हो जाता है। तो इसका जो फीडबैक जनरली यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है, केवल फेज यहाँ कंट्रोल है, फेज जैसे इसका चेंज होगा तो इसको एलईडी है जो ऑन ऑफ होगा। अब यहाँ से कंडक्टर को भी देखिए हमने न्यूट्रल यहाँ पे दे दिया है। कंडक्टर को ऑन होने के लिए फेज सप्लाई चाहिए, तो फेज वाले टर्मिनल पे वायर कनेक्ट है। अब क्या करेंगे, यहाँ से फेज सप्लाई जो दिया हुआ है डायरेक्ट यहाँ से जो इमरजेंसी पुश बटन से, तो इमरजेंसी पुश बटन एनसी कंटेक्ट है, तो सप्लाई जो इससे थ्रू होकर निकल जाएगा। फिर आएगा ये स्टाफ का पुश बटन, तो ये भी एनसी कंटेक्ट रहता है, तो इससे भी पास होकर सप्लाई यहाँ पे एनओ पुश बटन के इन साइड में आ जाएगा। तो ये आपस में एनओ ये स्टार्ट पुश बटन जो रहता है ये एनओ कंटेक्ट होता है। ये जो तो इसीलिए जो वोल्ट सप्लाई यहाँ से जो आएगा ये आउट नहीं निकलेगा जब तक हम पुश बटन को नहीं दबाएंगे। अब ये जो पुश बटन है, तो यहाँ से जो देखिए इसका जो आउटपुट निकल रहा है ये जाएगा ओवरलोड रिले पे, ओवरलोड रिले का एनसी कंटेक्ट पे। तो हम एनसी कंटेक्ट है यानी कि आपस में कनेक्ट रहेगा। जैसे ही हम इस बटन को दबाएंगे तो इस बटन को दबाने के बाद जो ओवरलोड रिले का जो टर्मिनल एनसी टर्मिनल, इससे आउट होके ये जो ग्रे वाला वायर है, इससे जो फेज है, फेज सप्लाई जो आउटपुट होके यहाँ कंडक्टर के टर्मिनल पर मिल जाएगा, फिर ऑन हो जाएगा। तो ऑन हो जाएगा, फिर जितना देर हम इसको दबा के रखेंगे उतना देर कंडक्टर जो है ऑन रहेगा। और उसके बाद फिर हमको होल्डिंग वायरिंग करना जरूरत पड़ता है कंडक्टर को होल्ड होने के लिए, नहीं तो जितना देर बस आप दबा के रखेंगे उतना ही देर ऑन होगा। अभी हम इसका पावर सप्लाई ऑन करते हैं और बिना होल्डिंग के आपको पहले इसको चला के दिखाते हैं कि किस तरीके से ऑन और ऑफ हो रहा है। तो अभी जैसे ही हमने पावर ऑन किया, पावर ऑन होने के बाद देख सकते हैं ये रेड वाला एलईडी जल रहा है, तो रेड वाला एलईडी यानी ऑफ का इंडिकेशन है। तो ये देख सकते हैं एनसी जो कंटेक्ट है, एनसी कंटेक्ट के थ्रू इसको सप्लाई मिल रहा है, ऑफ का इंडिकेशन भी मिल रहा है। अभी जब तक ये कंडक्टर ऑन नहीं तब तक ऑफ का इंडिकेशन मिल रहा है। अभी हमने पूरी तरीके से वायरिंग इसमें कर दिया है, केवल एक होल्डिंग कंटेक्ट का नहीं किया हुआ है। तो अभी हम स्टार्ट बटन जैसे ही दबाएंगे तो इसको कंडक्टर को हमें वोल्टेज मिल जाएगा, सप्लाई मिल जाएगा, कंडक्टर ऑन होगा। तो जो ऑन वाला एलईडी है ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ वाला जो है बंद हो जाएगा। चलिए इसको हम देखिए प्रेस करते हैं। जब तक प्रेस करके रखेंगे तब तक ये हमारा ऑन होगा। देख सकते हैं ऑफ वाला बंद हो गया, ऑन वाला चालू हो गया है, कंडक्टर ऑन हो गया है। और इसका जो ऑक्सिलरी कंटेक्ट है ये भी चेंज हो चुका है, एनओ एनसी हो गया, और एनसी जो है एनओ हो चुका है।
और ये ओवरलोड रिले के अब जब जैसे हम यहाँ से इसको छोड़ेंगे पुश बटन को, ये ऑफ हो गया। तो ऑफ हो गया तो फिर से हमें इसका तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है। तो इसका ज़रूरत कब पड़ेगा? जब हमारा कंडक्टर कंटिन्यू ऑन रहेगा बिना पुश बटन दबाए। तो इसके लिए हमें होल्डिंग करना पड़ेगा। तो होल्डिंग करने कंटेक्ट बताने से पहले आपको चीज़ बता दें कि ओवरलोड रिले काम कैसे करेगा। यहाँ पे क्या करते हैं कि पावर वायरिंग जो रहता है वो इसके इन साइड में देते हैं, फिर इसका जो आउट निकलता है वो कंडक्टर के इन में करते हैं। तो जितनी जो रेटिंग रहती है उस रेटिंग के अंडर में जब तक करंट रहता है तो ओवरलोड का रिले का जो कंटेक्ट जो होते हैं वो नॉर्मल होता है। अब जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक प्लेट जैसे कि सोलेनॉइड वाल्व में प्लंजर जो होता है अप डाउन, इसके अंदर भी कॉइल लगे रहते हैं, वो कॉइल हीटिंग होता रहता है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगा रहता है, वो कंटिन्यूस हीट होता रहता है इसके करंट की वजह से। अब जैसे ही ज़्यादा करंट, रेटिंग से ज़्यादा करंट जैसे ही लेता है तो इसके अंदर के जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो होता है वो बेंड होता है। बेंड होने की वजह से इसके अंदर के जो कंटेक्ट होते हैं उनको चेंज करा देता है, यानी NC NO हो जाता है, NO वाला NC हो जाता है। अब जैसे NC NO हो जाता है तो कंडक्टर का जो कंट्रोल वोल्टेज जो जा रहा है इसका NC कंटेक्ट के थ्रू होके ही जा रहा है। अब इसका NC NO हो जाएगा तो इसको वोल्टेज जो जा रहा था कंट्रोल वोल्टेज जो बंद हो जाएगा, फिर कंडक्टर ऑफ हो जाएगा, मोटर तुरंत जो है हमारा रुक जाएगा, जलने से बच जाएगा या फिर डैमेज होने से बच जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ओवरलोड रिले का यहाँ पे बस कंटेक्ट लिया जाता है। बाकी जो मेन जो यहाँ पे देते हैं जो पावर वायरिंग का रोल इसमें रहता है, उसमें हीटिंग करने के लिए बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो रहता है उसको हीट करता है। तो अभी चलिए इसको बताते हैं कि होल्डिंग कंटेक्ट जो है कैसे उसको यहाँ पे बनाया जाता है। तो होल्डिंग कंटेक्ट बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि जो स्टार्ट का जो पुश बटन होता है इसके इनपुट साइड से एक केबल कनेक्ट करेंगे। तो जैसे हमने वाइट वाला जो यहाँ पे केबल लिया है इसके इन साइड से हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे और जो ऑक्सिलरी कंटेक्ट का जो NO टर्मिनल NO कंटेक्ट होता है इसको एक साइड में कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है और अब यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से एक वायर और कनेक्ट करेंगे। इस वायर को कनेक्ट करके हम ये जो पुश बटन है, पुश बटन के दूसरे साइड में आउटपुट साइड में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली जो कंडक्टर का जो कॉइल टर्मिनल है वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों जगह कनेक्ट कर सकते हैं। कुल मिला के हमको यहाँ पे वोल्टेज चाहिए कंडक्टर को फेज टर्मिनल पे, तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए पुश बटन का दूसरे साइड में ही, तो अभी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। जो देखिए आउटपुट वाला जो है NC कंटेक्ट का जो ऐसे आउट निकल रहा था इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ये जो स्टार्ट का जो पुश बटन है उसको आउट साइड में। इससे होगा क्या कि यहाँ से जो सप्लाई यहाँ से तो कंटिन्यू आएगा, क्योंकि सारे कंटेक्ट NC हैं। यहाँ पे इमरजेंसी पुश बटन का, स्टार्ट पुश बटन का, यहाँ से कंटेक्ट तो NC है, तो जो इनपुट सप्लाई यहाँ से मिलेगा वो सारा आउट होकर यहाँ तक आ जाएगा। तो ये जो वाइट वाला केबल है यहाँ से सप्लाई कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से NO टर्मिनल पे इनपुट में ले लेंगे, यहाँ से आउटपुट में नहीं मिलेगा। ये आउटपुट में कब मिलेगा? जब कंडक्टर ऑन होगा। तो अब इसमें होगा क्या कि जैसे हम इसका पुश बटन आप दबाएंगे, पुश बटन दबाने से ये जो नॉर्मल जो सप्लाई आ रहा था इस वाले केबल से यहाँ से इस टर्मिनल पे तो आएगा, इसके आने से कंडक्टर ऑन होगा। जब कंडक्टर ऑन होगा तो उस दौरान ये जो NO कंटेक्ट होगा ये NC बन जाएगा। तो जब NC बनेगा तो ये जो वोल्टेज आपको यहाँ जो मिल रहा है इधर भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो यानी इस वाले वायर से आउट वोल्टेज आपको रिटर्न यहाँ आ जाएगा, यानी स्टार्ट का जो पुश बटन है इसके दूसरे एंड में भी वोल्टेज आ जाएगा। तो दूसरे वोल्टेज में आ जाएगा तो ये क्या करेगा कि ये जो नॉर्मल वाला जो केबल है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसको सप्लाई आप पुश बटन दबाए हैं इधर से भी मिल रहा था, लेकिन ये क्या करेगा इधर से जो सप्लाई जा रहा था रिटर्न होकर यहाँ से भी इसको कंटिन्यू मिलने लगेगा। अब यहाँ से कंटिन्यू मिलने भी लगेगा तो एक सेकंड के लिए भी अगर आप इस पुश बटन को दबाते हैं तो उतने देर में ये NO NC बन जाएगा। तो यहाँ से जो वोल्टेज आउटपुट होकर यहाँ पे मिलेगा तो इसके साथ ये केबल कनेक्ट है। ये जो रेड वाला है यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा था स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट यहाँ से तो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो आउट सप्लाई है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर इस दौरान अगर आप यहाँ पे इसको छोड़ भी देते हैं पुश बटन को, तो छोड़ने की वजह से क्या होगा कि NC तो बन गया था। तो एक बार अगर NC ये बन गया है तो ये जो सप्लाई है ये इधर आ रहा था, अब इसको रेड वाला कनेक्ट था, तब रेड वाले से कंडक्टर पे भी जा रहा है। तो कंडक्टर को कंटिन्यू सप्लाई मिलता ही रह जाएगा। आप इसको छोड़ देंगे तो केवल इधर का सप्लाई जो ब्रेक हुआ था तो इस वाले वायर से यहाँ से लूप बन जाएगा, लूप बन के डायरेक्ट इसके आउटपुट साइड से मिलते रह जाएगा और ये कंडक्टर जो है हमारा ऑन रहेगा। जब तक ऑन रहेगा जब तक हम या तो इमरजेंसी नहीं दबाएं या फिर स्टॉप का पुश बटन नहीं दबाएं। चलिए अभी आपको ऑन करके दिखाते हैं। ये हमारा स्टार्ट का पुश बटन है, इसको ऑन करेंगे तो ये हमारा होल्ड हो जाना चाहिए। तो अभी होल्डिंग कंटेक्ट हमने कनेक्ट कर दिया, इसको ऑन करते हैं। अब देखिए जैसे हमने स्टार्ट का पुश बटन दबाया तो ये कंडक्टर ऑन हुआ, तो ऑन का हमारा LED भी जल गया, ऑन इंडिकेशन आ गया है। ऑफ वाला LED बंद हो गया है।
उसके बाद अब ये होल्ड हो गया, यानी कि होल्डिंग कॉन्टैक्ट जो है हमारा काम कर रहा है। अब इसको स्टॉप करने के लिए क्या करना है कि या तो हम ये वाला दबाएंगे या फिर इमरजेंसी वाला दबाएंगे, दोनों ही हमारा स्टॉप के लिए रहता है। ये इमरजेंसी के लिए रहता है प्रोसेस एरिया में, ताकि कुछ इमरजेंसी आए उस दौरान दूर से ही कोई भी आदमी उसको बंद कर सके। और ये जो रहता है लोकल पैनल में, स्टार्टर पैनल में, या फिर जो लोकल पैनल रहता है वहाँ पर रहता है। तो हम चलिए इससे दबाते हैं। पहले देखिए इसको हम दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, तो देख सकते हैं इसको दबाया तो ये ऑफ हो गया। अब फिर से इसको अगर हम ऑन करते हैं तो फिर से ऑन हो जाएगा। तो ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट का यही रोल होता है। इसको कंटिन्यू ऑन करने के लिए आपको या तो फिर सेलेक्टर स्विच लगाना पड़ेगा इसको ऑन ऑफ कराने के लिए। तो सेलेक्टर स्विच से सिंपली हो जाता है, एक ही स्विच से ऑन भी हो सकता है, एक ही स्विच से ऑफ भी हो सकता है। तो अब ये हमारा ऑन हो गया तो फिर देखिए इमरजेंसी पुश बटन जो है, इमरजेंसी पुश बटन से भी ऑफ हो सकता है। यहाँ पे इमरजेंसी पुश बटन को हम दबाते हैं, तो अभी ये देखिए फिर से हमारा ऑफ हो चुका है। अब यहाँ से जो ओवरलोड रिले जो रहता है, ओवरलोड रिले के थ्रू भी ये ऑफ हो जाएगा। कैसे उसको हम आपको चेक करा के दिखाते हैं। पहले इसको हम ऑन करते हैं, ऑन हो गया। अब ये ओवरलोड रिले का जैसा हमने बताया था कि ओवरलोड की कंडीशन में ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है, ये अभी देखिए एनसी है, ये यहाँ पे भी वोल्टेज मिल रहा है टेस्टर में, और ये दूसरे वाले पे भी वोल्टेज मिल रहा है। तो ये आपस में एनसी है कि यानी कि जो इन साइड में सप्लाई आएगा वो आउट में निकल के चला जाएगा। तो यहाँ पे एक टेस्ट बटन, हर एक ओवरलोड रिले में एक टेस्ट बटन दिया हुआ रहता है टेस्ट करने के लिए कि ट्रिप करा रहा है कि नहीं करा रहा है। तो यहाँ पे भी एक टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है। इसको हम दबाएंगे तो ये कंडक्टर जो है ऑफ हो जाना चाहिए। तो चलिए हम इसको दबा के देखते हैं। देखिए ये हम जैसे इसको दबाएं ये कंडक्टर जो है ऑफ हो गया, यानी कि जो ओवरलोड रिले जो है वो काम कर रहा है। इस तरीके से ओवरलोड रिले को भी आप चेक कर सकते हैं, और उसका कंट्रोल वायरिंग भी इसी तरीके से किया जाता है। कंट्रोल वायरिंग में कुछ नहीं रहता ओवरलोड रिले में, केवल एनसी कॉन्टैक्ट जो रहता है उसी को आपको यूज कर लेना रहता है। स्टार्ट पुश बटन से पहले भी कर सकते हैं, स्टॉप पुश बटन के बाद में भी कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारा इसमें एनसी कॉन्टैक्ट है दोनों स्टॉप पुश बटन में, उसी तरीके से इसका भी एक एनसी कॉन्टैक्ट बस इसी लाइन में आपको यूज करना रहता है। जो कंट्रोल वायरिंग इनके थ्रू होते हुए आ रहा है वही इसके थ्रू एक बार निकाल देना रहता है। या तो स्टार्ट पुश बटन के पहले भी ले सकते हैं या फिर इसके बाद में भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी हमने आपको चेक करा के दिखाया कि किस तरीके से काम करता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट बटन सारे ओवरलोड रिले में दिया हुआ रहता है। इसके अलावा यहाँ पे दो कॉन्टैक्ट और दिए गए रहते हैं। ये जो एनओ कॉन्टैक्ट रहता है, ये एनओ कॉन्टैक्ट रहता है, एनओ वाला रहता है ट्रिपिंग का फीडबैक लेने के लिए। एक एलईडी आप और यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे उसको आप न्यूट्रल सप्लाई दे दीजिए यहाँ से, जहाँ से मेन सप्लाई है वहाँ से, और फेज जो है फेज का एक यहाँ से ला के यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, आउटपुट वाला ला के कनेक्ट कर दीजिए एलईडी के दूसरे टर्मिनल पे। तो यहाँ जो आपस में एनओ जो रहेगा, जब ये जैसे ही आप इसको ये ओवरलोड पे ट्रिप करेगा तो ये जो कॉन्टैक्ट एनओ जो है एनसी हो जाएगा, तो एलईडी जो है ऑन हो जाएगा। या फिर अगर आप कंट्रोल रूम को फीडबैक दे रहे हैं वो, तो फीडबैक में यहाँ से ट्रिपिंग का फीडबैक मिल जाता है। अब ट्रिपिंग का फीडबैक इसलिए लिया जाता है यहाँ से इसलिए नहीं लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से ऑन ऑफ होता है, ट्रिप यहाँ से करता है, ओवरलोड रिले से ट्रिप करता है। ये ट्रिपिंग के लिए ही लगाया जाता है ताकि ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में ये रिले जो है इसको ट्रिप करा सके। इसीलिए फीडबैक जो है इसी के थ्रू लिया जाता है, ताकि अगर ओवरलोड रिले की वजह से अगर ट्रिप करे तो फीडबैक जो मिलेगा तो इससे पता चलेगा कि ट्रिप हुआ है, ऑफ नहीं हुआ है। ट्रिपिंग और ऑफ में अंतर ये रहता है, ऑफ में मतलब कि जनरली हम इसको ऑफ किया गया है, और ट्रिपिंग का मतलब कि किसी फॉल्ट की वजह से, ओवरलोड रिले की वजह से या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से ही हमारा ट्रिप हुआ है। तो ये अंतर होता है ट्रिपिंग में और ऑफ में। तो ये था दोस्तों DOL स्टार्टर, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन सिंगल एक स्टार्ट कंडक्टर होता है जिसको हम स्टार्ट करके स्टॉप करके मोटर को चला लेते हैं। तो ये इसी को हम DOL स्टार्टर भी बोलते हैं। तो ये हमारे कंडक्टर का कंट्रोल वायरिंग था DOL स्टार्टर का। इसी तरीके से हमने स्टार डेल्टा का भी हमने वीडियो आपको बना के अपलोड किया है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं कि कैसे 3 फेज स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज किया जाता है, उसका कंट्रोल वायरिंग किस तरीके से हुआ रहता है, टाइमर का कैसे यूज किया गया रहता है। तो इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे भी लास्ट में मिल जाएगा, आप उसको टच करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करिए। तो चलिए मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में।